Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। दिल्ली सरकार ने अपना बजट आज पेश कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये बजट नौकरी जनरेट करने वाला बजट होगा। हमारे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी से विधायक हैं और भूतपूर्व एलओपी। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? सरकार कह रही है कि नौकरियों को जनरेट करने वाला बजट है। सरकार ने खोखला बजट पेश किया है, नौकरियों की बात की है, एक भी नौकरी के बारे में सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं की। सरकार कितने प्रकार की नौकरियां निकालेगी इस पर भी कोई कमिटमेंट नहीं की। और जो बात पिछले 7 साल से कह रहे थे और जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको फिर दोहरा रहे हैं। सवाल ये है कि रोजगार बजट कहने से रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात 7 साल पहले कही थी कि नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हमको युवाओं को बनाना है, लाल किले की प्राचीर से ये बात हुई थी, उसको अब इन्होंने 7 साल बाद पहचाना है। अगर ये उसी समय पहचान लेते तो शायद दिल्ली के युवाओं के लिए ज्यादा बेहतर होता। इसके साथ साथ बजट में रोजगार की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन उन तमाम रोजगार को लेकर के सरकार का क्या योगदान रहने वाला है उस पर कोई ठोस बात नहीं थी। उसमें सिर्फ लच्छेदार भाषण था और एक आंकड़ों को घुमा फिराकर फूड ट्रक की बात की गई, क्लस्टर किचन्स की बात की गई और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम है उसके तहत ये कई पॉइंटर्स फाइनेंस मिनिस्टर ने गिनवाए। क्या आप उससे कन्विंस नहीं? देखिए, ये कहने से बात नहीं बनती ना, लेकिन आज दिल्ली की जो फ्रूट मंडियां हैं उनकी क्या स्थिति है, दिल्ली में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी क्या स्थिति है। अब आप होलसेल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप क्या है? आप होलसेल मार्केट की तो बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की तो बात कर रहे हैं। दिल्ली के थोक व्यापार के बारे में सरकार ने अभी तक 7 सालों में क्या किया है? और अब भी जो बात की गई है थोक व्यापार बढ़े, उसके लिए सरकार की क्या योजना है, उसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। दिल्ली के व्यापारियों को जो परेशानी है उनको दूर करने का कोई आश्वासन नहीं है। दिल्ली के व्यापारियों को लगातार इस सरकार के शासनकाल में जिस तरह से कुचला गया है, दबाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उससे नहीं लगता कि दिल्ली के थोक व्यापार को आगे बढ़ा पाए। क्या मानते हैं? सरकार की सबसे बड़ी विफलता यह है कि बजट में कोई विजन ही नहीं है। बजट थोतला है, खोखला है, सिर्फ खोखली बातें हैं और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा आश्वासन नजर नहीं आ रहा जिससे लोग मोटिवेट हों। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार का विफलतम बजट है ये, जबकि 75,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से रेवेन्यू जुटाने की बात सरकार ने की है, लेकिन बदले में लोगों को क्या मिलेगा वो लोगों को इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई नयापन नहीं है, कोई बजट की नई कोई अप्रोच नहीं है, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ लच्छेदार भाषा और लच्छेदार बातें। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी लगातार दूसरे वर्ष, और प्रदूषण के मामले में 2 घंटे के भाषण में 30 सेकंड बोल करके पतली गली से वित्त मंत्री जी निकल गए। दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए कोई संकल्प नजर नहीं आया। इस तरह की चैलेंजिंग स्थिति की दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है दिल्ली, और आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने बात की कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, आपने ई गवर्नेंस की बात की है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार की दी हुई योजनाओं को अपनी योजना बताकर इस बजट भाषण में, इस बजट में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर हर घर तक नल पहुंचाने की बात, पानी की बढ़ोतरी की बात की कि पानी जो है 10% बढ़ गया है, लेकिन धन्यवाद नहीं करना चाहते केंद्र सरकार का जिनकी योजनाओं से दिल्ली में पानी बढ़ रहा है। आखिरी सवाल सर, ये कि बजट जब खत्म हो रहा था तब बीजेपी के विधायक एक छोर पे हंगामा कर रहे थे, क्या वजह थी? हम तो यही कह रहे थे कि आपने बजट में बुजुर्गों की पेंशन के बारे में कोई बात नहीं की है। दिल्ली के बुजुर्ग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिछले 4 साल से दिल्ली में कोई नई पेंशन बुजुर्गों की लगी नहीं रही है। तो क्या बुजुर्गों को पेंशन
दिल्ली सरकार के देने का दायित्व नहीं है? 75,000 करोड़ रुपए में आपने 1 रुपया भी बुजुर्गों की पेंशन में ना तो बढ़ाया ना नई पेंशन शुरू करने की बात की। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा की सरकार द्वारा पेश किया गया बजट विजनलेस है, और उनका कहना है कि अभी तक जितने बजट पेश किए गए थे दिल्ली में, उसमें सबसे कमजोर बजट ये है। और क्योंकि इसमें कोई रोड मैप नहीं दिया गया है कि किस तरह से जॉब्स दिल्ली में क्रिएट किए जाएंगे।